अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका कारोबारी दोस्त इखलास मलिक। दोस्तों आज हाजिर है एक और न्यू वीडियो और एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ। आज का जो हमारा कारोबार है वो आपको डबल प्रॉफिट भी दे सकता है और इससे ज़्यादा भी। आज का जो ये कारोबार है ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चलने वाला और हर किसी बच्चे बड़े की ज़रूरत है और हर कोई इसको इस्तेमाल करता है। चाहे वो छोटी उम्र है, चाहे बड़ी उम्र है, चाहे मर्द है या फिर औरत है, सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आपको चाहिए कि आपका ये कारोबार स्टार्ट करें और एक अच्छी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये कारोबार 15 से 20 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी दुकान के बाहर छोटा सा स्टॉल भी लगा लेते हैं तो भी अगर आप 20 हज़ार का माल लेते हैं तो आप उसमें से 10 से 15 हज़ार आसानी से कमा सकते हैं। तो जो आज का ये कारोबार है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आम है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों जो आज का ये कारोबार है वो है कॉस्मेटिक का, जिसमें कॉस्मेटिक्स में जितना भी सामान है वो सब शामिल है। क्रीमें, पाउडर, उसके अलावा बच्चों के फीडर्स वगैरह, उसके अलावा और भी लड़कियों फेस वॉशेस वगैरह, जो मेकअप किट्स वगैरह होती हैं, उसके अलावा टोटल सामान जितना भी है वो सारा का सारा इसमें शामिल होता है। तो आप इन सब चीज़ों को कहाँ से खरीद सकते हैं, कितने में ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ पर आपको ये काम करना चाहिए और किन गलतियों से आपको बचना होगा जिसकी वजह से आप अपने कारोबार को मजीद बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि आपने कहाँ पर ये शॉप स्टार्ट करनी है। ये काम आप ज़्यादातर बाज़ारों में स्टार्ट करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। हालांकि ये काम बहुत ही ज़्यादा सेल होता है लेकिन इसकी शॉप बहुत ही कम होती हैं, जिसकी वजह से आपका काम ज़्यादा जल्दी चल सकता है। आप किसी बाजार में दुकान बना लें या फिर किसी भी दुकान के बाहर छोटा सा एक स्टॉल लगा लें, जिसमें आपने ये सब चीज़ों को थोड़ी थोड़ी मिकदार में रख लेना है, जिससे जो भी कस्टमर वहाँ से गुजरेगा वो आपसे वो चीज़ें उठा लेगा। दूसरी बात आती है कि आपने ये माल कहाँ से उठाना है। हर शहर में इसके होलसेलर्स मौजूद हैं। अगर आप अपने शहर से नहीं उठाना चाहते तो आप लाहौर में जा सकते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट है जहाँ से आप सस्ते रेट्स में ये सब चीज़ें उठा सकते हैं। दोस्तों इसमें कितना मार्जिन आपको बचता है, इसमें से आपको डबल से ट्रिपल प्रॉफिट भी मिल सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जस्ट 15 या 20 रुपए की पड़ती है, वो 50-60 रुपए की सेल हो जाती है, जिसमें नेल पॉलिश और जो लिपस्टिक वगैरह है वो सब चीज़ें शामिल हैं। उसके अलावा जो मेकअप किट्स होती हैं वो भी आपको 140, 50, 60, 200, 250 की रेंज में मिलती है, जो कि 400, 500, 1000, 1200 की रेंज में सेल होती हैं। आप खुद हिसाब लगा लें इसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। उसमें आ जाती है इसके अलावा परफ्यूम्स ही आपको डिफरेंट रेट्स में मिल जाती हैं। अगर आप लोकल में उठाते हैं तो वो आपको 100-150 में मिलती है, जो कि 300-400 में सेल होती है। अगर आप ब्रांडेड में जाते हैं तो वो आपको तकरीबन 300 से 400 में रेंज में मिलती है, जो कि 500-800 की सेल में आराम से निकल जाती है। ये सब चीज़ें हर कोई इस्तेमाल करता है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, बच्चे हैं, सबकी ज़रूरत है। क्योंकि आजकल कॉस्मेटिक्स में जिल्द की चीज़ें, दांतों की, उसके अलावा बालों की, हाथों की, पाँव की, हर किस्म की जो इंसान की नशोनुमा के लिए, इंसान की जिल्द के लिए ज़रूरत चीज़ें हैं वो सारी की सारी अब कॉस्मेटिक में शामिल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इसकी सेल मज़ीद बढ़ चुकी है। आप अगर सिर्फ क्रीम्स वगैरह में एंट्री करते हैं जिसमें आपको एक बहुत ही बड़ी मिकदार में क्रीम्स मिलती हैं और डिफरेंट क्वालिटी की मिलती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो कि आपको अच्छा खासा मार्जिन देती हैं। एक क्रीम आपको 130-140 रुपए में पड़ती है, जिसके ऊपर रिटेल लगी होती है 200-250, यानी कि आप खुद हिसाब लगा लें 100 रुपये से 50 रुपये में हर क्रीम आपको मार्जिन दे के जाती है। और इसमें कस्टमर बहस भी कोई नहीं करता, क्योंकि कंपनी की रिटेल लगी होती है, जिसकी वजह से कस्टमर बहस करता ही नहीं बल्कि वो चीज़ों को पिक कर लेता है। इसके अलावा आप इन क्रीमों में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ चीज़ें, जैसा कि कुछ ट्यूब्स वगैरह होती हैं, उसके अलावा जो विटामिन के कैप्सूल वगैरह होते हैं, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो कि क्रीम्स में इस्तेमाल होकर उसकी क्वालिटी को बढ़ाती हैं और उसके रिजल्ट को मज़ीद बढ़ाती हैं। यानी कि अगर आपके पास एक कस्टमर आता है सिर्फ एक क्रीम लेने के लिए तो वो उसमें डालने वाली तमाम चीज़ें आपसे ख़रीदेगा, जिसकी वजह से आपकी सेल बढ़ जाएगी। और एक कस्टमर एक चीज़ लेने आएगा और वो तकरीबन आपसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें परचेज करके ही जाएगा, क्योंकि हर जगह हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल होती है। अगर आप नहाने में जाते हैं तो साबुन, शैम्पू वगैरह, डिटर्जेंट्स और इसके अलावा भी मुख्तलिफ चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा जो क्रीमें हैं वो भी हर घर में हर लेडीज़ इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा जो मेकअप किट्स वगैरह हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा मिकदार में बिकती हैं। आपको करना क्या है कि आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीज़ उठानी है। 2, 4, 10 रुपये कम कमा लें, लेकिन कभी भी अपनी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ ख़राब सेल की या फिर
2 नंबर सेल की तो वो आपको कस्टमर को खराब कर देगी, क्योंकि ये चीजें होती हैं बहुत ही ज्यादा नाजुक। अगर आप किसी भी जिल्द के साथ इस्तेमाल होने वाली क्रीम 2 नंबर सेल करते हैं तो वो उस कस्टमर की जिल्द को खराब कर देगी, उसके चेहरे पर रैशेज या फिर पिंपल्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो आपसे बदन हो जाएगा और आपके और भी कई कस्टमर्स को वो तोड़ देगा। जो एक्सपीरियंस है दोस्तों का, मैंने जो मशवरा किया है वो यही है कि क्योंकि जो लोग अच्छी चीज़ सेल करते हैं वो चाहे 10 रुपये कम कमाते हैं, लेकिन उस 10 कम कमाने की वजह से उसके 10 कस्टमर बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है लोग उसी को पिक करते हैं। इसमें लोग कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो अपने जिल्द को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए वो अच्छी चीज़ को पिक करते हैं। फिर अगर आप अच्छी चीज़ सेल करने के बाद अपने अच्छे कस्टमर बना लेते हैं तो आप अगर 10 रुपये ज़्यादा भी मांगेंगे तो वो आपको दे देंगे, क्योंकि आपके पास एक अच्छी चीज़ मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार को अपने साथ ऐड करें, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर काम करें, एक कारोबार स्टार्ट करें, उसके साथ दूसरा कारोबार स्टार्ट करें। जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी एक सोच है और समझ है। दोस्तों, आप किन कारोबार के साथ इसको शामिल कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको चाहिए कि आप कोई भी लेडीज का कारोबार कर रहे हैं तो आप इसको अपने साथ शामिल कर सकते हैं और अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है सैलून का कारोबार, कि अगर आप सैलून का कारोबार करते हैं तो आप इसको अपने साथ शामिल कर लेते हैं, क्योंकि जो कस्टमर आपके पास आते हैं वो आपसे चीज़ें आसानी से पिक कर लेंगे। दूसरे नंबर पर आ जाता है ब्यूटी पार्लर का कारोबार। अगर आप कोई अच्छा ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, चाहे आप औरत हैं या मर्द, तो क्योंकि अगर आप एक अच्छे तरीके से अपने कस्टमर को डील करते हैं, उसको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, तो वो आप उससे आप यकीन बढ़ा सकते हैं, तो वो जाते हुए आपसे जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पिक कर सकता है। उसके अलावा आप लेडी का कोई भी सामान, जैसा कि अगर आप कपड़े सेल करते हैं तो आप उसको इसके साथ शामिल कर सकते हैं। अगर आप अंडरगारमेंट सेल करते हैं तो फिर भी आप इसको अपने साथ शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बाज़ार लगाते हैं या फिर बाज़ारों में आपकी शॉप्स है, या फिर आप कोई जो संडे वीकेंड वगैरह पे जो बाज़ार होते हैं उसमें साथ आप इसको शामिल कर सकते हैं। आप किसी भी दुकानदार के साथ मुआहिदा करें और उसकी दुकान के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगा लें, इसमें आपकी सबसे ज़्यादा सेल होगी, क्योंकि जो आने जाने वाले लोग होते हैं वो आपसे वो चीज़ें ज़रूर खरीद लेंगे, क्योंकि वो अपने वक्त को बचाएंगे और जाते ही आपसे अच्छी चीज़ उठा लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसकी टोटल एक डिटेल वीडियो जिसमें हम आपको मुख्तलिफ रेट्स और मुख्तलिफ होलसेलर के नंबर वगैरह और उनसे रब्ता करवाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी एक सीरीज़ तैयार करने वाले हैं जिसमें हम होलसेलर्स के पास और उनके इंटरव्यू से आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे।